बीजेपी ने जितने भी बड़े बड़े कद्दावर नेता उन पर रेड, सीबीआई, ईडी का जो है छापा लगवाने का काम किया है। और मैं बात करूं चंद्रशेखर को क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि वो केवल समाज में डिवाइड करने का काम करता है। मैं एक बीएसपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं और बहुत छोटा कार्यकर्ता। अगर मैं बात करूं चंद्रशेखर को, वे मेरे पास आए, बहन जी सबका सम्मान करती है, मिला दोगे आप? बिल्कुल मिला देंगे। इसकी जवानी चमचागिरी में उतर जाती है, उसकी पूरी उम्र जो है दलाली में गुजर जाती है। तो मैं आपकी इस बात का जवाब कुछ इस तरह से दे रहा हूँ। मान्यवर काशीराम जी ने एक बात कही थी, दूसरे की गुलामी में रहने से बेहतर है अपनी झोपड़ी में राज करना। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं अरविंद कुमार। साथियों, अभी दलित प्रेरणा स्थल पर जो आज कार्यक्रम था, जो साहब कांशीराम जी की जयंती का जो ये आयोजन किया गया था, इस आयोजन के बीच में हमारे सामने देख रहे हैं ये साइकिलों का उपस्थित होना। तो ये वही साइकिलें हैं जो कि सत्ता को परिवर्तन करने के लिए काफी थी। अगर बात की जाए साहब कांशीराम जी की, साहब कांशीराम जी ने जिस तरीके से सत्ता को बदला था, जिस तरीके से जमीन से और सत्ता तक समाज को पहुंचाया, वो समाज को पहुंचाने का जो रास्ता था इस साइकिल था। तो ये साइकिल लेकर अगर ये पहुंचे हैं तो इनका क्या कहना है? तो साथियों, जो आज की जो स्थिति को कैसे देखते हो? सर देखिए, सबसे पहले मैं आपको जय भीम कहूँगा। तो जो मान्यवर कांशीराम साहब का सपना था, ये हमने बाबा मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती से ये प्रण लिया है। हम साइकिल यात्रा से ही जो मान्यवर कांशीराम साहब का सपना है वो पूरा करेंगे और जी जान से लगेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट शामली से आया हूँ साइकिल से। कितनी दूर है यहाँ से? सर 142 किलोमीटर है। 142 किलोमीटर आप दूर साइकिलों पर सवारी करके यहाँ पहुंचे दलित प्रेरणा स्थल पर। आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत अच्छा महसूस हुआ है, क्योंकि बीएसपी एक कोई पार्टी नहीं है, बीएसपी एक मिशन है, एक मूवमेंट है गरीब और मजलूमों का। अगर हम गाड़ी से चलते हैं, सभी पार्टियों के नेता गाड़ी से चलते हैं, और जो गरीब लोग हैं, जो दबा कुचला वर्ग है, वो उनसे नहीं मिल पाते और उन लोगों की आवाज नहीं उठा पाते। और हमने यही प्रण लिया है कि हम मान्यवर कांशीराम साहब का सपना अपने दबे कुचले लोगों से मिलकर साइकिल यात्रा निकालकर वो पूरा करने का कार्य करेंगे। आप जो जैसे साहब की जो फोटो लेके चले हैं और 140 किलोमीटर चल के आए, रास्ते में कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो समाज है, सर्व समाज हमारा सम्मान करता है और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग अगर जो इस तरह के मिशन से चलेंगे, क्योंकि हमारा जो समाज है सब सर्व समाज आ जाता है उसमें, तो वो सब चीजें हम लोगों से मिलजुल कर चलेंगे। किसी तरीके का किसी ने विरोध नहीं किया? नहीं, कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि बहन जी का और मान्यवर कांशीराम का साहब का सपना था कि हम समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं, और वही हमारी बहन जी ने और मान्यवर कांशीराम साहब ने सपना पूरा किया है। 4 बार सरकार बनाई और दोबारा फिर हम 5वीं बार बहन जी की सरकार बनाकर मान्यवर कांशीराम साहब का सपना पूरा करेंगे। अभी आज देखा जा रहा है कि बाराबंकी में चंद्रशेखर जी की जो सभा हो रही है, और उस सभा को डंडों से सजाया गया है, क्योंकि वहाँ कहा गया था कि जो चंद्रशेखर जी अगर यहाँ आएंगे तो वो पैरों पर वापस नहीं जाएंगे। क्या आपका समाज जो है आज बटके टूटने पिटने के लिए है क्या? देखिए, हमारा समाज कहीं बटा हुआ नहीं है, वो केवल एक गोदी मीडिया का सिस्टम है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, माननीय चंद्रशेखर आजाद, उनका केवल ये है, जब से आपने देखा होगा 4 बार बीएसपी की गवर्नमेंट रही, कोई लड़ाई दंगा नहीं हुआ। और जब से चंद्रशेखर, ये हमारे जो सर्व समाज के लोगों को और हमारे समाज को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर जो इस तरह से उत्पात करते हैं, एक भूमि आर्मी उत्तेजक शब्द है, उससे हमारे समाज का जितना हनन हुआ है, क्योंकि जातिहीन की भावना से लोग हमें देखने का कार्य करते हैं। तो क्या भीम आर्मी नहीं होनी चाहिए? भीम आर्मी संगठन होना चाहिए, लेकिन संगठन ऐसा नहीं है जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने बना था वाम से। इस तरह से संगठन का काम होता है केवल समाज में भाईचारा पैदा करना, न कि, क्योंकि मान्यवर कांशीराम और बाबा साहब का जो सपना था वो कलम के दम पर हम लोगों को 4 बार सरकार बनाने का कार्य पूरा करा मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा। तो जो संगठन से जो है पार्टी तक का जो सफर कैसा रहा उनका? मान्यवर कांशीराम साहब का नहीं, साहब से अलग हटके, साहब का नाम लेके आपके ही एक साहब जो है चंद्रशेखर जी जो संगठन से लेकर पार्टी तक पहुंचे, वो क्यों? क्योंकि हम डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से ही जुड़े हुए हैं, और वो एक बीजेपी का जो एक टैग की बात करूं, क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है उसने बड़े बड़े हस्तियों को जो है धूल चटाने का काम किया है। और बीजेपी ने जितने भी बड़े बड़े कद्दावर नेता उन पर रेड, सीबीआई, ईडी का जो है छापा लगवाने का काम किया है। और मैं बात करूं चंद्रशेखर को क्यों छोड़ रखा है, क्योंकि वो केवल समाज में डिवाइड करने का काम करता है। और जब समाज डिवाइड होगा तो वही है, फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो जी। तो आपके समाज को समझना चाहिए ना? हमारा समाज तो बिल्कुल अब जो बीएसपी की मिशन है, मूवमेंट है, उससे जुड़कर चल रहा है।
और आप देख भी रहे हो कितने भव्य तरीके समाज का आपका समाज जो चंद्रशेखर जी को बीएसपी की तरफ क्यों नहीं लेके आता है? चंद्रशेखर, मैं बताता हूँ कि जो आदमी अपने पहले से ही वो समाजवादी से जुड़ा होता है, चंद्रशेखर को कितनी बार ये चीज कह भी चुके, लेकिन क्या है, वो जो आदमी अपना पर्सनल हित चाहता है, समाज का हित नहीं चाहता है, तो वो तो पब्लिक के बीच में जाएगा, उससे उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम तो बीएसपी में वापस आना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये तो केवल रोने का उनका एक ड्रामा है। और बहन जी बुला नहीं रही है। नहीं, मैं कहता हूँ वे आइए, जिस तरह से 3 सीटों के लिए रोम, आपने देखा होगा राजभर जी के सामने में रोए हैं 3 सीटों के लिए मान्यवर। कब रोए हैं? जब 2014 में चुनाव हुआ था। आज तो वो कह रहे हैं कि जो है हमारे समाज को जो हमारे साथ आना पड़ेगा। मैं एक बीएसपी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और बहुत छोटा कार्यकर्ता। अगर मैं बात करूँ चंद्रशेखर को, वे मेरे पास आए, बहन जी सबका सम्मान करती हैं, मिला दोगे आप? बिल्कुल मिला देंगे। वो तो कहते हैं बहन जी मिलेंगे नहीं। अजी मैं बताता हूँ, दूर रह के आप एक चीज बता दो, मैं आपके पास आया हूँ, आप मेरे पास आए, आपने मेरी बात रखी, मैंने आपकी बात सुनी, तो हम तभी तो नजदीक आएंगे। और जब वे हमारे पास आना नहीं चाहते, सपोज करो वे 2 किलोमीटर दूर होकर मेरे कॉल करते हैं, क्या लगे मैं मिलना चाहता हूँ, अरे भैया आप आइए, आप बहन जी हमारी बड़ी हैं, हमारी आदर्श हैं, दूर से कहने से थोड़े। आप अपनी बहन जी के पास में बैठिए, रोइए, जिजाइए, 4 दिन आप वेट कीजिए। वो तो कहते हैं बहन जी को आना पड़ेगा हमारे पास। जिसकी जवानी चमचागिरी में उतर जाती है, उसकी पूरी उम्र जो है दलाली में गुजर जाती है। तो इन्हीं इस तरह से आपने देख रहा होगा। तो आप दलाल किसको कह रहे हैं? देखिए, मैं दलाल किसी को नहीं कह रहा हूँ। मैंने कहा है कि जिसकी जवानी चमचागिरी में लग जाती है, उसकी जवानी दलाली में चली जाती है। तो मैं आपकी इस बात का जवाब कुछ इस तरह से दे रहा हूँ। मान्यवर काशीराम जी ने एक बात कही थी, दूसरे की गुलामी में रहने से बेहतर है अपनी झोपड़ी में राज करना। और हम अपनी झोपड़ी में ही अच्छे हैं, ना कि दूसरे गुलामी में। साथियों, जो आज की जो सोच है समाज की, जो ये कह रहे थे क्या दलाली का परिभाषा, अपने रास्ते से भटक जाना, कुछ चंद पैसों के लिए समाज के हित में ना काम करने वाले को दलाल कहते हैं। दलाल कहते हैं। साथियों, कि राजीव गांधी को, जब राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़े थे, तो उन्होंने कहा था दिल्ली के मुगले आजम से मैंने उसको दिल्ली का रोड मास्टर बना दिया, उसी तरीके से अब की सब रोड मास्टर होंगे, भाजपा कांग्रेस सपा सब रोड मास्टर हो जाएंगे। हाँ, रोड मास्टर हो जाएंगे, देख लेना। साथियों, जैसे कि ये समाज हमारा बोल रहा है और समाज किस तरीके से आज एकजुटता की बात कर रहा है, आप लोग क्या राय बनती है हमारे चैनल पर अवश्य बताएं। धन्यवाद। वोट का दिख रहा हो, लग रहा मैटर समझ रहे भाई साहब, समझ रहे, आपके दर्द को समझते हैं। मिलियनों में जाती है तो मुझे फायदा होगा सर। जैसे कैसे आदमी ने दबंग चमारा कभी चक्कर